चैनल स्पिरिचुअल इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अष्टविनायक की यात्रा में आज हम बात करेंगे चिंतामणि गणपति जी की। चिंतामणि गणपति जी की गिनती अष्टविनायक मंदिरों में से 5वें नंबर पर आती है। मंदिर महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों में से एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। ये पुणे जिले के हवेली तालुका में थुर में स्थित है और भीमा नदी, मूला नदी तथा मूथा नदी इन 3 नदियों के संगम के पास है। देवता की मूर्ति स्वयंभू है और पूर्व की ओर पूर्वाभिमुख कहलाती है, जिसकी सूंड बाईं ओर है और उनकी आंखों में सुंदर हीरे जड़े हुए हैं। यहाँ साल में 3 उत्सव मनाए जाते हैं। पहला गणेश प्रकाशोत्सव, जो गणेश चतुर्थी त्योहार से मेल खाता है, परंतु इस त्योहार को पहले से 7वें दिन तक मनाया जाता है। इस समारोह में मेला भी आयोजित किया जाता है। दूसरा है मगोत्सव समारोह, जो भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। इसे गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माघ के हिंदू महीने के चौथे दिन होती है। तीसरा त्योहार कार्तिक माह के 8वें दिन मनाया जाता है, जो कि मंदिर के सबसे प्रसिद्ध संरक्षक माधवराव और उनकी पत्नी रामाबाई की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया जाता है, जब रामाबाई अपने पति के साथ सती हो गई थी। इस मंदिर का महत्व ये है कि चिंतामणि गणेश के रूप में भगवान गणेश मन की शांति लाने वाले हैं और मन की सभी विकृतियों को दूर भगाते हैं। इसलिए भगवान चिंतामणि के मंदिर, जो भक्त अपनी शांति की खोज में आता है, उनकी सभी चिंताओं को हर गणपति जी शांति प्रदान कर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं चिंतामणि गणपति जी के पीछे एक रहस्यमयी कथा। एक बार की बात है, गण नाम का एक क्रूर राजकुमार था। वह गरीब लोगों को परेशान करता और साधुओं के ध्यान में बाधाएं डालता था। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। उस जंगल में ऋषि कपिल का आश्रम स्थित था। ऋषि ने गण का स्वागत किया और उन्हें उनके दोस्तों सहित दोपहर के भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। गण ने हंसते हुए ऋषि कपिल का मजाक उड़ाया कि वे इतने गरीब होते हुए दूसरों को भोजन कैसे खिला सकते हैं। इस पर ऋषि ने अपने गले में धारण किए हुए हार से चिंतामणि अर्थात इच्छा पूर्ति करने वाला रत्न निकाला और उस मणि को प्रणाम कर एक रसोई घर का निर्माण किया। साथ ही साथ स्वादिष्ट भोजन और चांदी की थालियों की भी व्यवस्था की। ये देख गण आश्चर्यचकित रह गया तथा भोजन के बाद गण ने ऋषि कपिल से जादुई मणि भी मांगी, लेकिन ऋषि के मना करने पर उस क्रूर गण ने ऋषि से वह मणि जबरन छीन ली। तत्पश्चात ऋषि कपिल ने देवता गणपति जी की पूजा की। गणपति जी ऋषि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गण को दंड देने का फैसला किया। गणपति जी ने जंगल में एक विशाल सेना तैयार की तथा स्वयं युद्ध में मैदान में उतरे और गण का वध कर दिया। परंतु गण को मोक्ष प्राप्त न होने के कारण गण के पिता राजा अभिजीत ने नतमस्तक होकर गणपति जी से क्षमा मांगी और पुत्र मोक्ष की कामना भी की। साथ ही साथ राजा ने वह मणि भी वापस लौटा दी। दयालु देवता गणपति जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तब से यह मणि इन गणपति जी की आंखों में आज भी चमकती है और सबकी चिंताओं का निवारण करती है। तो इसके साथ आपसे हम जल्दी मिलने का वादा करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।